जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, नए साल में आपके लिए खुशखबरी का ऐलान हो सकता है। नए साल में खाना पकाना आपके लिए सस्ता हो सकता है। माना जा रहा है कि सरकारी तेल कंपनी नए साल में रसोई गैस के दामों में कटौती का ऐलान कर सकती है। दरअसल कच्चे तेल के दामों में इन दिनों भारी कमी आई है, जिसका फायदा सरकारी तेल कंपनियां LPG गैस सिलेंडर के दामों में कटौती कर उपभोक्ताओं को दे सकती है। और आपको बता दें कि यहाँ पे LPG सिलेंडर को लेकर एक बड़ा बयान जारी किया गया। मौजूदा समय में राजधानी दिल्ली में 14.2 किलो वाले LPG सिलेंडर रिफिल करने का 1053 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने 9 से 14 साल की लड़कियों का स्कूलों में ही सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन देने की योजना बनाई। भारतीय महिलाओं में सामने आने वाला सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे बड़ा कैंसर रोग है। वैश्विक स्तर पर सर्वाइकल कैंसर महिलाओं को एक बड़ा रोग माना जाता है। जी हाँ, आपको बता दें कि इनमें से एक बार फिर से नई खबर सामने आ रही कि सर्वाइकल कैंसर एक बार सरकार के ऐलान के अनुसार यहाँ पे दिया जाएगा। तिहाड़ के मंडोली जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना को एक और चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उसने खुद को मंडाली जेल में असुरक्षित बताया है। सुकेश ने मंडोली जेल नंबर 14 के सुपरिटेंडेंट राजकुमार और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जय हिंद सिंह पर जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है। LG को लिखी चिट्ठी में सुकेश ने जेल में बंद दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन पर भी जान से मारने की धमकी के आरोप लगाए। सुकेश ने चिट्ठी में लिखा कि राजकुमार और जय सिंह को वो साल 2017 से जानता है और तिहाड़ जेल में जब वो बंद था उस वक्त उसने राजकुमार को करीब 1.25 करोड़ रुपए और जय सिंह को करीब 35 लाख रुपए प्रोटेक्शन मनी के तौर पर दिए थे। महाराष्ट्र NCP अध्यक्ष विधायक जयंत पाटिल को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के नए निलंबित कर दिया गया। और आपको बता दें कि पाटिल पर आरोप है कि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्हें पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। NCP विधायक जयंत पाटिल की राहुल नार्वेकर के खिलाफ टिप्पणी के बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। अपने तेवरों से सुर्खियों में रहने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर जुबानी वार किया है। सुभाषपा के 2 बागी नेताओं के सपा कार्यालय में पहुंचने के बाद राजभर हमलावर हुए। उनका आरोप है कि अखिलेश सुभाषपा को खत्म करना चाहते हैं। कहा है कि चुनाव से पहले अखिलेश हमें सीट नहीं देना चाहते, वो तब से हमारे नेताओं को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने के लिए राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी थी। मांडविया ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाए। अगर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना संभव नहीं हो, भारत जोड़ो यात्रा को देश हित में स्थगित किया जाए। इसको लेकर अब राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि इन्होंने अब नया आइडिया निकाला है। मुझे लेटर लिखा है, यात्रा बंद करो क्योंकि कोविड आ रहा है। दिसंबर के तीसरे हफ्ते से उत्तर भारत के कई इलाकों में सर्द बढ़ रही है। आपको बता दें कि कहीं पर कोहरा लोगों को परेशान करने लगा है। बुधवार को उत्तर भारत के इलाके कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से बुरी तरह प्रभावित रहे। कोहरे के कारण दृश्य काफी कम हो गई है। रेल सेवाएं बाधित हो गई। मौसम विभाग की माने तो उत्तर भारत के कुछ राज्यों में अभी कोहरा थोड़े दिन परेशान करने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के कुछ इलाके अगले 3 दिन तक घने कोहरे की चादर में लिपटे रह सकते हैं। देश में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को एक अहम बैठक की। बैठक के अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के नए वेरिएंट से लड़ने के लिए सरकार की तैयारियों पर बात की है। इस बैठक के बाद CM केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने इस दौरान बताया कि दिल्ली में कोई नया वेरिएंट आया तो उन्हें इसकी पुष्टि करने को लेकर हम कई जगह से सैंपल उठाते, जिससे पता चलता है कि आने वाले समय में वायरस है या नहीं। अभी तक हमने जितने भी सैंपल लिए उसमें BF7 वेरिएंट नहीं मिला है, लिहाजा घबराने की जरूरत नहीं। दिल्ली के लोगों को इतना कहना चाहता हूँ कि अगर फिर भी कोरोना फैलता है तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के 12 दिन भी हंगामा जारी रहा, क्योंकि विपक्ष चीन के मुद्दे पर चर्चा की अपनी मांग पर अभी भी अड़ा हुआ है। वहीं कोरोना संक्रमण पर देश को संदेश देने के लिए आज दोनों सदनों से सभापति मास्क लगाकर संसद पहुंचे। इसके अलावा केंद्र तमिलनाडु, हिमाचल और कर्नाटका में ST/SC सूची को संशोधित करने के लिए राज्यसभा में 3 विधेयक को पास करेगा। चीन समेत अन्य देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार हरकत में आ गई है। इसके मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय यात्रा से 72 घंटे पहले की गई RT-PCR जांच की जानकारी भरने से जुड़े एयर सुविधा फॉर्म को फिर से अनिवार्य करने की तैयारी कर रहा है। यह नियम चीन और अन्य देशों से आने वाले यात्रियों पर लागू होंगे। फॉर्म में कोरोना जाँच रिपोर्ट के साथ पूर्व टीकाकरण प्रमाण की जानकारी भी भरनी होगी।
महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को नागपुर में करीब 100 करोड़ रुपए की जमीन घोटाला मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहत दे दी है। शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस की इसमें घोटाले का आरोप लगाते हुए शिंदे के इस्तीफे की मांग की थी। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ को महाराष्ट्र के शहरी विकास विभाग ने बताया कि नागपुर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट का प्लान निजी व्यक्ति को हस्तांतरित करने का आदेश 16 दिसंबर को निरस्त कर दिया गया। जमीन फिर से झुग्गीवासियों के लिए उपलब्ध करा दी गई है। चीन में कोविड-19 का कहर और संसद के गलियारों से लेकर केंद्र सरकार के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया का पत्र राजनीति के पारे को खूब उछाल दे रहा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसे काफी आक्रामक मोड़ दिया है। आज भी संसद में राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है। एक पूर्व केंद्रीय मंत्री ने प्रतिक्रिया दी कि आज तो अखबार और टीवी चैनलों पर अचानक डर पैदा कर देने वाली कोविड-19 की खबरें हैं। जवाब में वह कहते हैं कि कन्याकुमारी से चलकर 107 दिन बाद राहुल गांधी 24 दिसंबर को दिल्ली आने वाले हैं। भारतीय नौसेना की मदद से बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल दीघा में अब समुद्र के किनारे नौसेना का पनडुब्बी संग्रहालय बनाने जा रही है। इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी। बंगाल क्षेत्र के नौसेना के प्रवक्ता कमांडर सुदीप्तो मोइत्रा के अनुसार विशाखापत्तनम के बाद यह देश में नौसेना का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय होगा। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्ष सरकार के खिलाफ हंगामा कर रहे थे और आपको बता दें कि एक बार फिर से बुधवार को प्रस्तावित में सदन में रात करीब 1 बजे तक चर्चा हुई थी। उसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट किया था। गुरुवार को सीएम शिवराज ने अविश्वास प्रस्ताव का जवाब दिया। इस दौरान सदन में जमकर हंगामा हुआ। सीएम के संबोधन के बाद विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से सदन में गिर गया है। मुंबई लोकल मुंबई के लोगों के लिए लाइफलाइन मानी जाती है। हर रोज लाखों लोग मुंबई लोकल से यात्रा कर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। मुंबई लोकल लाइन को दुनिया की सबसे बेस्ट लाइंस में माना जाता है और यहां पर हर 2 मिनट पर एक लोकल आती है। ऐसे में यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ ही समय पहले मुंबई में एयर कंडीशनर ट्रेन को शुरू किया गया और शुरू होते ही कुछ दिन बाद ही यात्रियों में एयर कंडीशनर यात्रा की लोकप्रियता बढ़ गई है। बता दें, एसी लोकल की लोकप्रियता को देखते हुए 8 अगस्त वेस्टर्न लाइन पर 8 नई एसी लोकल चलाई गई है। केंद्र सरकार में साइबर अटैक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। विदेश हैकरों द्वारा दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ई-हॉस्पिटल सर्वर पर बड़ा साइबर आ गया है। आपको बता दें कि गत माह नई दिल्ली में आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय नो मनी फॉर टेरर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए तैयार केंद्रीय गृह मंत्रालय वेबसाइट में भी सेंध लगाने की कोशिश हुई थी। उसके बाद कई दूसरे मंत्रालयों में हैकरों ने डाटा चुराने का प्रयास किया। कर्नाटक विधानसभा ने महाराष्ट्र के साथ सीमा मुद्दे पर सर्वसम्मति पर प्रस्ताव किया है। इसमें राज्य के हितों की रक्षा करने का संकल्प लिया गया। सर्वसम्मति से पारित किए गए प्रस्ताव में महाराष्ट्र द्वारा निर्मित सीमा विवाद की निंदा की गई है। प्रस्ताव में कहा गया है कि अगर कोई मंत्री इस मुद्दे पर बयान देना जारी रखता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर पंचमसाली लिंगायतों ने आरक्षण के मुद्दे को लेकर बेलगावी जिले में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गौरतलब है कि बेलगावी में कर्नाटक राज्य विधानसभा का सत्र चल रहा। तेलंगाना में सत्तारूढ़ पार्टी बीआरएस की एमएलसी के कविता ने मोदी सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता ने भाजपा को कोऑपरेटिव समर्थक बताते हुए कहा है कि जब उद्योगपति कोऑपरेटिव लोन के नाम बैंकों को जमा जनता का पैसा लूट रहे थे तब खुद को चौकीदार बताने वाली भाजपा सोई हुई थी। एलन मस्क के ट्विटर अधिग्रहण के बाद प्लेटफॉर्म पर कई तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कई पत्रकारों के ट्विटर हैंडल निलंबित कर दिए गए थे। अब मस्क ने प्लेटफॉर्म पर नए नियम बनाए हैं जिनमें ट्विटर पर फेसबुक और इंस्टाग्राम के पोस्ट पर बैरियर लगाया गया है। मस्क ने साफ तौर पर कहा है कि ट्विटर पर यूजर्स अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल के लिंक और प्रोफाइल को प्रमोट नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर के बाद भी गरीबों को मुफ्त राशन मुहैया कराने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में अपने विचार करेंगे। सरकार का पास पर्याप्त खाद्यान्न भंडार होने की बात पर जोर देते हुए केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि यदि पीएमजीकेवाई के आगे विस्तार किया जाना है तो यह निर्णय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल द्वारा लिया जाएगा। भारत हमेशा ऊर्जा को लेकर दूसरे देशों से होने वाले आयात पर निर्भर रहा है। इसी वजह से रूस यूक्रेन संकट के बाद तेल की कीमतों में आए उछाल का देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर देखने को मिला है। तेल की निर्भरता को साइड इफेक्ट से बचने के लिए सरकार लगातार ऐसी कदम उठा रही जिससे ऊर्जा के मामलों में देश आत्मनिर्भर बने और इसके लिए सरकार अपना पूरा जोर नवीकरण ऊर्जा पर दे रही है। दरअसल समय के साथ भारत ऐसी स्थिति में पहुंचता जा रहा है जहाँ वो अपने प्राकृतिक संसाधनों का पूरा फायदा उठा सके। राजस्थान की राजनीति में सियासी बवाल और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के जाने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब चुनावों को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। गहलोत योजना और सरकार के कामों का लगातार प्रचार कर रही है। वहीं अब जनवरी में आने वाला बजट गहलोत का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि गहलोत बजट में 5 से 6 नए जिले नाम बनाने की घोषणा कर सकते हैं। 2018 में आखिरी बार नए जिले की घोषणा के बाद कई सालों से कई शहरों को नया जिला बनाने की मांग उठती रही।
आज आधार कार्ड एक अहम दस्तावेज में से एक है। बैंक खाता हो या EFO खाता, हर जगह आधार कार्ड को लिंक कराना अनिवार्य है। ऐसे में आधार कार्ड को ड्राइविंग लाइसेंस से भी लिंक कराने पर जोर दिया जाता है। इस खबर में आधार को DL से लिंक करने की आसान तरीके भी दिए जाते हैं। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने आधार कार्ड को ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। जहां एक और देश में कोरोना संक्रमण को लेकर समीक्षा बैठक जारी, वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IAMA ने लोगों से कोरोना संबंधी प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। इस बीच दिल्ली सरकार ने स्कूलों में शीतकालीन अवकाश यानी विंटर वेकेशन की घोषणा की है। दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया कि शिक्षा निदेशालय के तहत सभी सरकारी स्कूल 1 जनवरी से 15 जनवरी 2023 तक शीतकालीन अवकाश के दौरान बंद रहेंगे। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में कहा है कि देश के खिलाफ मुहिम चलाने वाले और समाज को भ्रम में एवं भय फैलाने को लेकर यूट्यूब के 104 चैनलों के साथ ही ट्विटर के 5 अकाउंट और 6 वेबसाइट के खिलाफ IT कानून के तहत कार्रवाई की गई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने उस सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के देश के खिलाफ मुहिम चलाने वाले व समाज में भ्रम एवं भय फैलाने के मामले में IT कानून की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई करती रही है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।